बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। गुरु नारायण भगवान की जय। आज हम श्रीमद्भागवत महापुराण के 7वें स्कंद का 13वां अध्याय पढ़ेंगे। और इस अध्याय को भी पूरा नहीं पढ़ेंगे। इसमें जो है दत्तात्रेय अवधूत जी का प्रहलाद जी के साथ संवाद हुआ था वो पढ़ेंगे। और इसकी प्रस्तावना भी इस अध्याय की हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। ये नारद जी जो हैं राजा युधिष्ठिर को जो है ये चारों आश्रमों के ये ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, इनके धर्म जो हैं वो समझा रहे हैं। उसी बीच में जो है ये प्रसंग जो है आया है और मतलब युधिष्ठिर को जो है समझाते हुए नारद जी कह रहे हैं। तो हम सीधे वहीं से चल रहे हैं। युधिष्ठिर इस विषय में महात्मा लोग एक प्राचीन इतिहास का वर्णन करते हैं। वह है दत्तात्रेय मुनि और भक्तलाल प्रहलाद का संवाद। एक बार भगवान के परम प्रेमी प्रहलाद जी कुछ मंत्रियों के साथ लोगों के हृदय की बात जानने की इच्छा से लोकों में विचरण कर रहे थे। उन्होंने देखा कि सह्य पर्वत की तलहटी में कावेरी नदी के तट पर पृथ्वी पर ही एक मुनि पड़े हुए हैं। उनके शरीर की निर्मल ज्योति अंगों की धूलि दूषित होने के कारण ढकी हुई थी। उनके कर्म, आकार, वाणी और वर्ण, आश्रम आदि के चिन्हों से लोग यह नहीं समझ सकते थे कि वे कोई सिद्ध पुरुष हैं या नहीं। भगवान के परम प्रेमी भक्त प्रहलाद जी ने अपने सिर से उनके चरणों का स्पर्श करके प्रणाम किया और विधि पूर्वक उनकी पूजा करके जानने की इच्छा से यह प्रश्न किया। तो वो जो मुनि पड़े हुए थे वो जो हैं दत्तात्रेय मुनि थे। तो जब ये जो है प्रहलाद जी उनके पास पहुँचे तो उन्होंने उनके चरणों में प्रणाम किया और जो है विनम्रता से जो है उनसे जो है उनकी पूजा की और यह प्रश्न पूछा, भगवान आपका शरीर उद्योगी और भोगी पुरुषों के समान हष्टपुष्ट है। संसार का यह नियम है कि उद्योग करने वाले को धन मिलता है और धन वालों को ही भोग प्राप्त होता है और भोगियों का ही शरीर हष्टपुष्ट होता है और कोई दूसरा कारण तो हो नहीं सकता। तो उनका शरीर हष्टपुष्ट था। तो और हष्टपुष्ट कैसे होता है शरीर, इसका भी वर्णन जो है प्रहलाद जी ने उनके सामने किया। भगवान आप कोई उद्योग तो करते नहीं, यूँ ही पड़े रहते हैं, इसलिए आपके पास धन है नहीं, फिर आपको भोग कहाँ से प्राप्त होंगे। और फिर अपना संदेह भी रखा कि आप ऐसे ही पड़े रहते हैं, आप कोई उसके लिए उद्योग तो करते नहीं। जब उद्योग नहीं करते तो आपके पास धन भी नहीं है, धन नहीं है तो भोगी कहाँ से होंगे। यदि हमारे सुनने योग्य हो तो अवश्य बतलाइए। आप विद्वान, समर्थ और चतुर हैं। आपकी बातें बड़ी अद्भुत और प्रिय होती हैं। ऐसी अवस्था में आप सारे संसार को कर्म करते हुए देखकर भी समभाव से पड़े हुए हैं, इसका क्या कारण है। और आप ये भी देखते हैं कि आपके आसपास जो है सारा संसार जो है किसी न किसी कार्य में लगा हुआ है, परंतु आप समभाव से ऐसे ही पड़े हुए हैं। तो इसका क्या कारण है ये आप हमें समझाइए। नारद जी कहते हैं, धर्मराज, जब प्रहलाद जी ने महामुनि दत्तात्रेय जी से इस प्रकार प्रश्न किया तब वे उनकी अमृतमयी वाणी के वशीभूत हो मुस्कुराते हुए बोले। दत्तात्रेय जी भी जो हैं प्रहलाद जी के बारे में सब कुछ जानते थे। तो वो जो है जब उन्होंने दत्तात्रेय जी से ये प्रश्न किया तो दत्तात्रेय जी मुस्कुराते हुए उनका उत्तर देने लगे। दत्तात्रेय जी ने कहा, दैत्यराज, सभी श्रेष्ठ पुरुष तुम्हारा सम्मान करते हैं। मनुष्यों को कर्मों की प्रवृत्ति और उनकी निवृत्ति का क्या फल मिलता है यह बात तुम अपनी ज्ञान दृष्टि से जानते ही हो। तुम्हारी अनन्य भक्ति के कारण देवादिदेव भगवान नारायण सदा तुम्हारे हृदय में विराजमान रहते हैं और जैसे सूर्य अंधकार को नष्ट कर देते हैं वैसे ही वे तुम्हारे अज्ञान को नष्ट करते रहते हैं। तो भी प्रहलाद, मैंने जैसा कुछ जाना है उसके अनुसार मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देता हूँ, क्योंकि आत्मशुद्धि के लिए अभिलाषियों को तुम्हारा सम्मान अवश्य करना चाहिए। दत्तात्रेय जी तो जो है भगवान का स्वयं में एक अवतार थे और
प्रहलाद जी भी जो है छोटे मोटे वो नहीं थे, वो भक्त शिरोमणि कहलाते हैं। वो बहुत उच्च कोटि के भक्त थे। भगवान की जो है जो उन्होंने आराधना की थी और जिस प्रकार भगवान उनसे प्रसन्न हुए थे और प्रसन्न होकर के उनके पिता हिरण्यकशिपु का भगवान ने नरसिंह अवतार लेकर के वध किया था, वो सब कथा हम जानती हैं। तो प्रहलाद जी भी कौन थे? और जब दो भगवान के भक्तों में और या यहाँ तो स्वयं भगवान और उनके भक्त के बीच में संवाद हो रहा है, तो उसमें वो संवाद कितना महत्वपूर्ण होगा और उससे हमें क्या क्या शिक्षा मिल सकती है, ये ही इस प्रसंग का मूल उद्देश्य है। प्रहलाद जी, दत्तात्रेय जी कह रहे हैं, प्रहलाद जी, तृष्णा एक ऐसी वस्तु है जो इच्छानुसार भोगों के प्राप्त होने पर भी पूरी नहीं होती। कह रहे हैं कि तृष्णा एक ऐसी वस्तु है कि जो भोगों के प्राप्त होने पर भी पूरी नहीं होती, कि हमने चाहा कि भाई कुछ जो है हमें ये चीज़ मिल जाए और वो मिल भी गई तो तृष्णा को समाप्त हो जाना चाहिए, परंतु वो जो है और बढ़ती है। उसी के कारण जन्म मृत्यु के चक्कर में भटकना पड़ता है। तृष्णा ने मुझसे न जाने कितने कर्म करवाए और उनके कारण न जाने कितनी योनियों में मुझे डाला। कर्मों के कारण अनेकों योनियों में भटकते भटकते दैववश मुझे यह मनुष्य योनि मिली है, जो स्वर्ग, मोक्ष, तिर्यक योनि और इस मानव देह की भी प्राप्ति का द्वार है। इसमें पुण्य करें तो स्वर्ग, पाप करें तो पशु पक्षी आदि की योनि, निवृत्त हो जाएं तो मोक्ष और दोनों प्रकार के कर्म किए जाएं तो फिर मनुष्य योनि की ही प्राप्ति हो सकती है। और वो बतला रहे हैं ये अपने लिए नहीं बल्कि वास्तव में जो है समस्त जो है जगत के प्राणियों के लिए सोचते हुए, उनके कल्याण के लिए सोचते हुए इनको प्रहलाद जी को जो है ये सब बतला रहे हैं कि तृष्णा एक ऐसी वस्तु है जिसकी कि कभी पूर्ति होती नहीं, हमेशा बढ़ती ही रहती है और उसकी वजह से जो है वही जन्म मृत्यु का कारण बनती है। और उसमें अच्छे कर्म भी होते हैं तो मतलब किस किस तरह की योनियों में जो है कर्मों के अनुसार व्यक्ति को जो है जाना पड़ता है। परंतु मैं देखता हूँ कि संसार के स्त्री पुरुष कर्म तो करते हैं सुख की प्राप्ति और दुख की निवृत्ति के लिए, और हम सब भी जो कर्म करते हैं उनका वास्तविक उद्देश्य तो ये होता है कि हमें सुख मिलेगा, सुख के लिए हम कर्म करते हैं, कोई दुख प्राप्त करने के लिए तो कर्म करते नहीं। और जो हमारे दुख हैं वो दूर होंगे, परंतु उसका फल उल्टा होता है, वे और भी दुख में पड़ जाते हैं, इसलिए मैं कर्मों से उपरत हो गया हूँ। तो ये अपना अनुभव बतला रहे हैं दत्तात्रेय जी कि मनुष्य जो है, जो संसार के प्राणी हैं, वो कर्म इसलिए करते हैं कि भाई उनको सुख मिले और दुख जो है दूर हो जाए, परंतु उसका फल जो है मैंने देखा है कि उल्टा ही होता है, उससे जो है वे और भी दुख में पड़ जाते हैं, इसलिए मैं कर्मों से उपरत हो गया हूँ, मतलब मैं कर्म करता ही नहीं। सुख ही आत्मा का स्वरूप है, समस्त चेष्टाओं की निवृत्ति ही उसका शरीर, उसके प्रकाशित होने का स्थान है। और कह रहे हैं कि वास्तविक सुख जो है वो है आत्मा का स्वरूप और समस्त चेष्टाओं की निवृत्ति ही उसका शरीर, उसके प्रकाशित होने का स्थान है। तो जो आत्मा है वो जो प्रकाशित कहाँ होता है, इस शरीर में प्रकाशित होता है। इसलिए समस्त भोगों को मनोराज्य समझकर मैं अपने प्राप्त को भोगता हुआ पड़ा रहता हूँ। तो इसलिए मैं कोई मनोकामना मेरी रहती नहीं, कोई मनोराज्य मेरा है नहीं, तो इसलिए जो है जो भी प्राप्त वश जो है मुझे मिल जाता है मैं उसको भोगता हुआ पड़ा रहता हूँ। मनुष्य अपने सच्चे स्वार्थ अर्थात वास्तविक सुख को, जो अपना स्वरूप ही है, भूलकर इस मिथ्या द्वैत को सत्य मानता हुआ अत्यंत भयंकर और विचित्र जन्मों और मृत्युओं में भटकता रहता है। तो ये बतला रहे हैं कि जो मनुष्य का वास्तविक सुख है, सच्चा सुख है, वो है उसका अपना स्वरूप, उसको तो वो भूल जाता है और भूल करके जो झूठा द्वैत है उसमें वो फंस जाता है और इसी प्रकार जो है वो जन्म मृत्यु के चक्कर में भटकता रहता है।
जैसे अज्ञानी मनुष्य जल में उत्पन्न तिनके और शैवाल से ढके हुए जल को जल ने समझकर जल के लिए मृग तृष्णा की ओर दौड़ता है, वैसे ही अपनी आत्मा से भिन्न वस्तु में सुख मानने वाला पुरुष आत्मा को छोड़कर विषयों की ओर दौड़ता है। तो जो अपना आत्म स्वरूप है, सुख तो उसी में ही है। तो कह रहे हैं कि जो अपने आत्मा के को छोड़ करके जो है विषय भोगों की तरफ जो है जो दौड़ता है, दौड़ने लगता है, वस्तु में सुख समझने वाला पुरुष आत्मा को छोड़कर विषयों की ओर दौड़ता है। प्रहलाद जी, शरीर तो प्रारब्ध के अधीन है, उनके द्वारा जो अपने लिए सुख पाना और दुख मिटाना चाहता है वह कभी अपने कार्य में सफल नहीं हो सकता। उसके बार बार किए हुए सारे कर्म व्यर्थ हो जाते हैं। तो कह रहे हैं ये शरीर तो जो है प्रारब्ध के अधीन है, भाई प्रारब्ध जैसा होगा वैसा शरीर को भोगना पड़ेगा। तो इसलिए जो है वह कभी अपने कार्य में सफल नहीं हो सकता, उसके बार बार किए हुए सारे कर्म व्यर्थ हो जाते हैं। मनुष्य सर्वदा शारीरिक मानसिक आदि दुखों से आक्रांति रहता है। हम देखते हैं जगत के प्राणी जो हैं या तो शरीर के दुख से दुखी हैं या मानसिक रूप से, या जो है शारीरिक मानसिक आदि दुखों से जो है ये दुखी ही रहते हैं। मरणशील तो है ही, एक दिन मरना तो सबको है ही है। यदि उसने बड़े श्रम और कष्ट से कुछ धन और भोग प्राप्त कर भी लिया तो क्या लाभ है, और यदि इस शरीर से जो है कुछ धन और भोग मिल भी गए तो क्या लाभ है। लोभी और इंद्रियों के वश में रहने वाले धनियों का दुख तो मैं देखता ही रहता हूँ। भय के मारे उन्हें नींद नहीं आती, सब पर उनका संदेह बना रहता है। और ये धनियों की स्थिति बतला रहे हैं कि जिनके पास धन हो जाता है तो उनको डर के मारे जो है नींद नहीं आती। और दूसरे क्या होता है, और सब पर उनका संदेह बना रहता है। जो जीवन और धन के लोभी हैं वे राजा, चोर, शत्रु, सज्जन, पशु पक्षी, याचक और काल से, यहाँ तक कि कहीं मैं भूल न कर बैठूं, अधिक न खर्च कर दूं, इस आशंका से अपने आप से भी सदा डरते रहते हैं। ये कह रहे हैं कि जिनको जो है जीवन का और धन का लोभ है उनकी ये दशा है कि वो अपने आप से भी सदा डरते रहते हैं। इसलिए बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि जिसके कारण शोक, मोह, भय, क्रोध, राग, कायरता और श्रम आदि का शिकार होना पड़ता है, उस धन और जीवन की स्पृहा का त्याग करते हैं। कि जिससे इतने ये सब कष्ट उठाने पड़ते हैं, तो वो क्या है, वो धन है, और ये जो शरीर को बनाए रखना है इसकी स्पृहा का जो है वो त्याग कर दे। इस श्लोक में मेरे सबसे बड़े गुरु हैं अजगर और मधुमक्खी। कह रहे हैं कि भाई मैंने जो है दो गुरु बनाए हुए हैं, एक अजगर और मधुमक्खी। तो उनकी शिक्षा से हमें वैराग्य और संतोष की प्राप्ति होती है। तो मैंने जो है इनसे जो शिक्षा मुझे मिली है अजगर और मधुमक्खी से, कि ये वैराग्य और संतोष की शिक्षा मुझे मिली है। मधुमक्खी जैसे मधु इकट्ठा करती है वैसे ही लोग बड़े कष्ट से धन संचय करते हैं, परंतु दूसरा ही कोई उस धनराशि के स्वामी को मारकर उसे छीन लेता है। इससे मैंने यह शिक्षा ग्रहण की कि विषय भोगों से विरक्त ही रहना चाहिए। मैं अजगर के समान निश्चेष्ट पड़ा रहता हूँ। तो मधुमक्खी की शिक्षा उन्होंने बता दी कि मैंने उससे क्या शिक्षा ग्रहण की है, और इसीलिए जो है मैं भोगों से विरक्त रहता हूँ। मैं अजगर के समान निश्चेष्ट पड़ा रहता हूँ और दैववश जो कुछ मिल जाता है उसी में संतुष्ट रहता हूँ, और यदि कुछ नहीं मिलता तो बहुत दिनों तक धैर्य धारण कर यूँ ही पड़ा रहता हूँ। और जो उन्होंने मूल प्रश्न किया था कि आप कुछ करते नहीं, कर्म नहीं करते और ऐसे ही पड़े रहते हैं, तो कह रहे हैं कि मैं तो अजगर की तरह जो है भैया पड़ा रहता हूँ। और जैसे अजगर पड़ा रहता है वो कोई कर्म नहीं करता, और पेट भरने के लिए भी या किसी के लिए भी, तो मैं पड़ा रहता हूँ। और दैववश जो है यदि मुझे कुछ मिल जाता है, भगवान की कृपा से यदि मुझे कुछ मिल जाता है तो उसी में संतुष्ट रहता हूँ, और यदि कुछ नहीं भी मिलता तो भी मैं ऐसे ही पड़ा रहता हूँ। और यदि कुछ नहीं मिलता तो बहुत दिनों तक धैर्य धारण कर यूँ ही पड़ा रहता हूँ। कभी थोड़ा अन्न खा लेता हूँ तो कभी बहुत, कभी स्वादिष्ट तो कभी नीरस बेस्वाद, और कभी अनेक गुणों से युक्त तो कभी सर्वथा गुणहीन। और जब मैं ऐसे ही पड़ा रहता हूँ, अब कोई प्रयास तो करता नहीं उसके लिए, तो जो है कभी मुझे स्वादिष्ट भी मिल जाता है,
कभी अस्वादिष्ट भी मिल जाता है, कभी मिलता भी है, कभी नहीं भी मिलता है। और इस प्रकार जो है मेरा जो है कार्य चलता रहता है। कभी बड़ी श्रद्धा से प्राप्त हुआ खाता हूँ, कोई मुझे जो बड़ी श्रद्धा से आकर के भोजन करा देते हैं, खाता हूँ। तो कभी अपमान के साथ और किसी किसी समय अपने आप ही मिल जाने पर, कभी दिन में, कभी रात में, कभी एक बार भोजन करके भी दोबारा कर लेता हूँ। और कोई मेरा इसमें नियम नहीं है कि कोई मुझे मान से देगा वही मैं खाऊंगा, कोई अपमान करके देगा, कोई मुझे गाली भी दे करके कि हट्टा कट्टा संडा मुसंडा पड़ा है और जो है कुछ करता नहीं है, करके खाता तो जो है आराम से खाता। तो इस तरह की गाली दे करके भी परंतु मुझे दे जाते हैं तो मैं उसको भी खा लेता हूँ। मान अपमान का मुझे कुछ है नहीं कि कोई मेरा मान कर रहा है, अपमान कर रहा है। कभी रात में मिल जाता है, कभी दिन में मिल जाता है, कभी एक नहीं 2 बार भी मिल जाता है। तो जैसा दैववश मुझे प्राप्त हो जाता है वैसा मैं काम चला लेता हूँ। मैं अपने प्राप्त के भोग में ही संतुष्ट रहता हूँ, इसलिए मुझे रेशमी या सूती, मरचम या चीर, वलकल या और कुछ जैसा वस्त्र मिल जाता है वैसे ही पहन लेता हूँ। अब ये तो भोजन की बात हो गई थी, अब पहनने की बात हो गई कि भाई यदि किसी ने मुझे बहुत अच्छा दे दिया, रेशमी वस्त्र दे दिया या सूती दे दिया या मृग का चर्म ही दे दिया, जो भी मुझे मिल जाता है, वलकल दे दिया, फटा हुआ दे दिया, कोई जैसा वस्त्र मिल जाता है वैसा मैं पहन लेता हूँ। कभी मैं पृथ्वी, घास, पत्ते, पत्थर या राख के ढेर पर ही पड़ रहता हूँ, तो कभी दूसरों की इच्छा से महलों में पलंगों और गद्दों पर सो लेता हूँ। कभी तो यहाँ जंगल में जो है मैं पत्थर पे, पत्तों पे, घास पे, इन पे पड़ा रहता हूँ। और कभी कभी कोई जो है मुझे ले जा करके अपने महलों में जो है पलंगों पर सुलाना चाहे तो मैं उसमें भी सो जाता हूँ, मुझे उसमें भी कोई एतराज़ नहीं है। गद्दों पर सो लेता हूँ। दैत्यराज कभी नहा धोकर शरीर में चंदन लगाकर सुंदर वस्त्र, फूलों के हार और गहने पहन रथ, हाथी और घोड़े पर चढ़कर चलता हूँ, तो कभी पिशाच के समान बिल्कुल नंग धड़ंग विचरता हूँ। और अवधूत तो थे ही वो। तो जो है कह रहे हैं कि कभी मैं नंग धड़ंग भी चढ़ता रहता हूँ, शरीर पर कोई वस्त्र नहीं रहता। और कभी जो है स्नान करके और अंग चंदन लगा करके और जो है घोड़े पर सवार होकर के, यदि कोई चाहता है कि मैं वैसे ही चलूँ तो मैं वैसे करने लगता हूँ। मनुष्यों के स्वभाव भिन्न भिन्न होते ही हैं, अतः न तो मैं किसी की निंदा करता हूँ और न स्तुति ही। और भाई जो है सब मनुष्यों के स्वभाव जो है अलग अलग होते हैं, तो मेरा स्वभाव जो है न तो किसी की निंदा करना है, बुराई करना है, और न किसी की जो है प्रशंसा करके उसको जो है मुझे जो है खुश करना है। निंदा करता हूँ और न स्तुति। मैं केवल उनका परम कल्याण और परमात्मा से एकता चाहता हूँ। और मैं तो जो है सभी प्राणियों का जो है वो परम कल्याण चाहता हूँ और उनकी परमात्मा से एकता हो जाए ये चाहता हूँ। सत्य का अनुसंधान करने वाले मनुष्य को चाहिए कि जो नाना प्रकार के पदार्थ और उनके भेद विभेद मालूम पड़ रहे हैं उनको चित्तवृत्ति में हवन कर दे। चित्तवृत्ति को इन पदार्थों के संबंध में विविध भ्रम उत्पन्न करने वाले मन को सात्विक अहंकार में और सात्विक अहंकार को महत्व के द्वारा माया में हवन कर दे। इस प्रकार ये सब भेद विभेद और उनका कारण माया ही है ऐसा निश्चय करके फिर उस माया को आत्मानुभूति में सुहाग कर दे। इस प्रकार आत्म साक्षात्कार के द्वारा आत्मस्वरूप में स्थित होकर निष्क्रिय एवं उपरत हो जाए। प्रहलाद जी, मेरी यह आत्मकथा अत्यंत गुप्त एवं लोक और शास्त्र से परे की वस्तु है। तुम भगवान के अत्यंत प्रेमी हो, इसलिए मैंने तुम्हारे प्रति इसका वर्णन किया है। नारद जी कहते हैं, महाराज प्रहलाद जी ने दत्तात्रेय मुनि से परमहंसों के इस धर्म का श्रवण करके उनकी पूजा की और फिर उनसे विदा लेकर बड़ी प्रसन्नता से अपनी राजधानी के लिए प्रस्थान किया। तो ये अवधूत दत्तात्रेय जी का और राजा प्रहलाद जी का जो है भक्त शिरोमणि जो प्रहलाद जी हैं उनका जो संवाद था ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। श्रीमद् भागवत में बड़े श्रद्धा और प्रेम से जो है इसका संवाद को पढ़ा जाता है। और दत्तात्रेय जी की अवतार की जो कथा हमने पढ़ी थी उसमें भी इसका बहुत थोड़ा सा सूक्ष्म रूप से संदर्भ लिया था। तो एक ये पूरा हो गया है।
बोले भगवान श्री कृष्ण की जय, गुरु नानक भगवान की जय।